हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन समझने वाले हैं, आज अपन क्या समझेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स कैलकुलेशन स्पीड। अपन कैलकुलेशन स्पीड को अपन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे अपन सवाल को अच्छी तरह से कर सकें, कम टाइम में कर सकें। ठीक है, क्योंकि अपना मेन जो टारगेट है वो है कि इस सवाल को अपन कम से कम टाइम में किस तरह से कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको जो जो काम बताऊँगा वो आप अगर करोगे तो आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी 100% बढ़ेगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है भाई, तो आपको ये काम करने हैं। आप डरो मत, तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ये सारे ऐसे काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। सारे जितने भी काम हैं, कुछ दो तीन दिन के अंदर आप उनको आराम से बढ़िया बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए अपन उसको सीखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको उनको सीखना है। क्या करना है? सीखना है। सीखने के बाद में उनको अप्लाई करना है। ठीक है ना? सीख तो हर कोई जाता है, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाते लोगों से। क्या होता है? अप्लाई नहीं हो पाता। तो मैं जो बताऊंगा उसको आप पहले सीखना है, समझना है, उसको याद करना। अगर याद करने वाली चीज़ है तो उसको याद करना है, और याद करने वाली चीज़ है उसको याद करके फिर अपन क्वेश्चंस के अंदर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, इनको जब सारी चीज़ अपन कर लेंगे तो फिर आपको खुद में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आइए अपन पहली जो चीज़ है अपने पास में, मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो चीज़ यहाँ पे ऐड जरूर करूँगा कि कैलकुलेशन स्पीड के लिए आप ये दो तीन चीज़ें आप एक्स्ट्रा जरूर चलो। क्योंकि देखो, सब कैलकुलेशन आप सवाल तो सभी पढ़ रहे हैं, सेम बुक पढ़ रहे हैं, सभी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन ही आपको दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे आपके साथ वाले हैं उससे थोड़ा सेपरेट बनाएगी आपको। ठीक है ना? थोड़ा अलग करेगी। ठीक है, तो आइए पहली जो चीज़ है, और मैं आई होप कि आप जो भी यहाँ पे जो बताऊँगा उसको आप घर जाके ज़रूर करोगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इन काम को ज़रूर करना, चाहे आधा आधा कर लेना, लेकिन आपको करना ज़रूर है। ठीक है भाई, तो आइए पहला जो काम है आपको आपके पास में करना है, पहला आपको काम करना है कि आपको पहाड़े याद करने हैं। अब कई लोगों को पहाड़े नाम सुन के ही आपको रोना आ गया होगा कि कैसे करेंगे पहाड़े याद, हम तो बचपन में ही नहीं हुए, तो अब कैसे होंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला जो चीज़ आपको पहाड़े याद करने हैं, क्या याद करना है? टेबल से याद करनी है। ठीक है, अब कहाँ तक याद करनी है ये भी बता दो। तो सबसे पहले आपको पहाड़ याद करनी है। मैं मानता हूँ कि आपको 15 तक 20 तक टेबल तो आपको याद होंगी। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक से लेकर आप 30 तक याद कर लें। 1 से लेकर 30 तक टेबल तो आप याद जरूर करें। अगर 30 तक नहीं हो पा रही तो 25 तक तो आप कंठस्थ याद कर लें। और देखो, टेबल पहाड़े भी आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए, जैसे मैंने बोला 15 5 कितने होते हैं, तो आपने बोला 15 पंजो कितने होते हैं बताओ? 15 5 75। ठीक है, 15 5 75 होते हैं। ठीक है, ये तो होता है 15 5 75। लेकिन आपको देखो, जैसे मैंने पूछा आपके पास में 15 7 कितने होते हैं, तो 15 7 आपके पास में डायरेक्ट आना चाहिए दिमाग के अंदर, आना चाहिए कि 15 7 105 होते हैं। ऐसा नहीं करना, मैंने पूछा कि 15 7 कितने होते हैं, 15 7 कितने, आपने बोला 15 15 35 15 45। ऐसा नहीं करना, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट इतना, आप उनको रिवाइज कर ले, पहाड़ों को आप लिखें, कुछ भी करें, लेकिन इतना याद कर लें कि आपको एटलीस्ट, मैं पूछूं 23 पंजो कितने होते हैं, तो 23 पंजो 115 आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 23 कम 23 23 दून 26, ऐसा नहीं बोलना आपको। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के जब ऐसे बोलोगे ना तो आपको 3 से 4 5 सेकंड तो आपको उस बोलने के अंदर ही लिखा होगी, फिर आप लिखोगे तो उस तरह से आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे याद रखोगे। अब ये कैसे होगा? ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, एक दिन में नहीं होगा ये। ठीक है, तो जो सोच रहा है कि आज शाम को कर लूँगा मैं, तो वो नहीं होगा। आप 3-4 दिन उसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए उनकी, तो आप 100% इस तरह से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहाड़े 1 से 30 तक करने हैं। दूसरा चीज़ करना है आपको वर्ग। दूसरी चीज़ आपको वर्ग याद करने हैं। तीसरी चीज़ आपको घन याद करने हैं। ठीक है ना? ये याद भी होना चाहिए और आपको निकालना भी आना चाहिए। वर्ग कहाँ से कहाँ तक याद होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक तो सबको वर्ग याद है, सबको याद है। ठीक है, आपको याद नहीं है तो आप उन सब में नहीं हो। ठीक है ना? मैं जो सब में बोल रहा हूँ ना कि उन सब में याद है। अगर आपको 20 तक याद नहीं है तो आप उन सब की कैटेगरी के अंदर नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो आपको 1 से लेकर
1 से लेकर कम से कम नहीं तो आप 50 तक तो याद करें या 40 तक याद कर ले। कहाँ तक याद करें? 40 तक तो आपको याद हो जाने चाहिए, लेकिन निकालना आपको 100 तक आना चाहिए। कहाँ तक? लेकिन निकालना आपको 100 तक आना चाहिए, 100 से ज़्यादा के भी आने चाहिए, ठीक है। 100 से ज़्यादा के आप कहाँ से सीखोगे? आप अगर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे करवा दूँ, इस अगली वीडियो के अंदर मैं लेके आ जाऊँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं करवा देता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ आप करवा दो, ठीक है। नहीं तो आप YouTube से सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसी तरह आप घन बताओ, तो घन कहाँ से 1 से लेकर 10 तक सबको याद होते हैं, ठीक है। आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, याद कर लेना, लेकिन 1 से लेकर आप 25 तक के घन जरूर याद कर ले। किसी को ये लग रहा है ना कि मुझसे तो याद ही नहीं होंगे, तो भैया बहुत बुरी कंडीशन है आपकी, ठीक है। आप याद करो, इसको याद करने की कोशिश करो, 8-9 बार इनको लिखो। याद नहीं हो रहा तो 8-9 बार इनको लिख के देखो तक कैसे याद नहीं होते, ठीक है ना। तो आपको याद करना है घन, ठीक है। चौथा पॉइंट आपके पास में चौथा है, आपको गुणा सीखना चाहिए, गुणा करना, ठीक ना, गुणा करना। आप बोलो कि कैसी बात करो, अब हम गुणा करने की सीखने की उम्र है क्या? बिल्कुल उम्र है आपकी, ठीक है। जैसे कितने डिजिट के? 2 डिजिट के। कितने डिजिट के भैया? 2 डिजिट के। 2 डिजिट के तो सबको आते हैं, 2 डिजिट के। लेकिन आप बोलो कि 15 गुणा 12, कई लोगों पर तो ये ही नहीं होगा, 10 सेकंड लगा दोगे, इसमें नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये 2 डिजिट का ही है, तो आप 2 डिजिट के सीखोगे। और 2 डिजिट के जब आप सीख जाएं, या 2 डिजिट के सीखो या तुरंत ही इसके साथ में आप 3 डिजिट का भी सीख ले। कितने डिजिट का सीख ले भैया? 3 डिजिट का। तो आप यहाँ पे गुणा करना सीखे 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। इतना होना चाहिए कि आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं सिखा दूं तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ आप करवा दीजिए, हम सीख लेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन आप जरूर सीखें, ठीक है। सबसे एक और पॉइंट अपने पास में 5 नंबर का पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 5वें नंबर का पॉइंट, 5वें नंबर का पॉइंट जो है आपके पास में डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाजकता के नियम। अब कई लोगों को लगेगा कि यार ये कैलकुलेशन में कहाँ काम आएंगे, लेकिन ये बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विभाजकता के नियम देखो, विभाजकता के जो नियम है आपको ये कंठ यानी याद हो जाने चाहिए बिल्कुल। हो सकता है कई लोगों को पहले से याद हो, कई लोगों को याद नहीं याद है तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब देखो किस कौन कौन से, तो मेरे पास में आप 2 के बाद में 3, 4 और 5, इसके बाद में 6, 7 का नहीं करना आपको, 8 है, 9 है, ठीक है, 9 है। इसके बाद में आपको 9 तक, यानी कि आपके पास में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 13 इनका याद करना भैया। इनकी विभाजकता के नियम, चाहे आप 8वीं की क्लास की कोई बुक लो, चाहे आप कहीं यूट्यूब गूगल पे सर्च मारो, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, लेकिन इन चीज़ों को एक कॉपी लो, पेज लो, कहीं पे भी लो, जहाँ पे आपने मैथ की कॉपी बना रखी उसका फर्स्ट पेज भी लिख लो, लास्ट वाले पेज पे लिखो और इनको रोज़ रिवाइज करो। इन सब चीज़ों को रोज़ रिवाइज करो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो इम्प्रूवमेंट होगी, 100% होगी। अब देखो पहाड़े आपको गुणा करने में भी, सब चीज़ में विभाजकता के नियम है आपको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। विभाजकता के जो नियम है वो डिवाइड करने के अंदर आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 11 का, 13 का, इन सब के आप 7 का भी लिख सकते हो यहाँ पे कि 7 का भी। आप देखो 7 का एसएससी किस तरह से पूछती है, 7 का इस तरह से कंबाइंड में आएगा कि 7 है, 11 है और 13 है। आप जब नंबर सिस्टम के अंदर करोगे ना क्वेश्चन, तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको 7, 11, 13 है, 7, 9, 11 का विभाजकता के नियम आपको देखने को, जो 7, 11, 13 इनके सबके डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को करो और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ आपको अलग कैसे करेगी और लोगों से, ये चीज़ आपको दूसरे लोगों से अलग कर लेगी। तो आई होप इसकी, देखो मैंने टेलीग्राम पे PDF भी डाल दी है कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं उतारना चाहिए तो आप इनको लिख सकते हैं। टेलीग्राम हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसी को अगर आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखो दूसरे लोगों से आपको ये काम कैसे करेगी वो देखते हो। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा कि विभाजकता के नियम वगैरह हैं ये किस तरह से काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जैसे आपके पास में, जैसे देखो मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे कोई भी नंबर लिखा मैंने, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया भैया, जैसे कोई भी नंबर लिखा मैंने, ये आपको ये संख्या को देखकर इसके बारे में क्या फील हो रहा है, मतलब ये अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं अभी कोई, जैसे मेरे पास में नंबर आया, जैसे मैंने ले लिया ये लो, इस नंबर को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपकी इन सबको जब आप इतने सारे काम कर लोगे ना, आपको इन नंबरों को देखने के बाद में एक थॉट आएगा कि सर जी पहली बात तो ये 2 से डिवाइड है, क्योंकि विभाजकता के नियम पढ़ोगे वहाँ से। अब 2 से डिवाइड है, फिर आपको पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, 4 का भाग जा रहा है, 6 चक्का 24, 6 चक्का 24 जाएगा। और आपके पास में फिर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो 11 का भी डिवाइड है, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो कितना हो जाएगा, ये 24 से भी डिवाइड। जिस दिन आपको किसी संख्या को देखकर इस तरह के थॉट आने लग जाए ना, समझ लेना आपकी कैलकुलेशन स्पीड गजब है फिर तो, ठीक है ना, आप सवाल को फोड़ दोगे बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन कम है या मुझसे सवाल नहीं बन पाते, मुझसे मैथ से थोड़ा डर सा लगता है, तो आप इन जो बताई गई चीज़ें इनको आप ज़रूर करें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत हो, देखो एक तो क्या है कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा किसी को, और एक तो क्या कैलकुलेशन की, अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट को दिक्कत है ना, कॉन्सेप्ट की दिक्कत है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट में ही कहीं दिक्कत है, उसमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को आप 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, उससे 3 से 4 बार उस कॉन्सेप्ट के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करो 3 से 4 बार। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप 5 से 6 बार इसको करो, 5 से 6 बार करो फिर, ठीक है ना। जब आप इस एक सवाल को आप 6 से 7 बार करोगे ना, एक सवाल को 6 से 7 बार करोगे तो वो सवाल आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। उस तरह का जब भी जहाँ पे भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आप आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप करोगे, करके अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओगे और उनको अपने पास में जो सवाल आप करोगे, जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें अप्लाई ज़रूर करोगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। करना है आपको, ये सारी चीज़ें करनी है, ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा मैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये करके एक बार देखना ज़रूर है, आपको इम्प्रूवमेंट खुद फील होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।